अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। हर सेक्टर को फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं और अडॉप्शन में टाइम लग रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साकिब अहमद, कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान एंड बहरीन, जो इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you very much, Mariam, for having me. सबसे पहले आप अपनी कंपनी का एक तारुफ कर लें। ये कंपनी करती क्या है, इनके 3 मेन वर्टिकल्स क्या हैं, और ERP का एक डेफिनेशन अगर दे दें तो बेहतर होगा। SAP एक जर्मन कंपनी है जो गुज़श्ता 52 ईयर्स पहले जर्मनी के अंदर IBM के कुछ लोगों ने मिलकर बनाई थी। बेसिकली SAP वो तमाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए बिज़नेस के डिफरेंट वर्टिकल्स रन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने प्रोक्योरमेंट में कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपने हायरिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, आपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट या बैलेंस शीट करनी है, आपने फाइनेंस के अंदर अपनी बैलेंस शीट या बिज़नेस को मंथली क्लोजिंग पे लाना है। किसी भी बिज़नेस को पाकिस्तान में रन करने के लिए बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, SAP पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी SAP के सॉल्यूशंस को यूज़ कर रही है इस वक्त। और SAP पाकिस्तान कब शुरू हुआ था? SAP पाकिस्तान इज़ देयर फॉर 25 प्लस ईयर्स। वी स्टार्ट, हम लोगों ने अपना आगाज़ गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट से शुरू किया था। पाकिस्तान के अंदर अगर आप आज बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, पाकिस्तान रेलवेज़, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हायर एजुकेशन कमीशन, और मैं नाम लेता चला जाऊँगा। गवर्नमेंट के बहुत से इदारे इस टाइम SAP सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ ब्रांचेस को यूज़ कर रहे हैं। तो आप स्प्लिट क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के कितना परसेंटेज है और पब्लिक सेक्टर में कितना परसेंट? इस स्प्लिट को करना थोड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल होता है बाज़ औक़ात, बिकॉज या तो हम बिज़नेस वैल्यू वाइज करें तो ये 50% स्प्लिट होता है, बट इफ़ यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स देन प्राइवेट सेक्टर के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर कस्टमर्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे किसी भी इंडस्ट्री की बात करना शुरू करें, टेक्सटाइल की बात कर लें तो पाकिस्तान के तमाम टॉप टेक्सटाइल के कस्टमर्स SAP के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में बनने वाली हर फैक्ट्री जो है वो SAP के ऊपर काम कर रही है। स्टील, सीमेंट, पाकिस्तान के तकरीबन हर टॉप 10 में से 8 कस्टमर्स जो हैं वो SAP के लिए ऊपर चल रहे हैं। तो बाज़ औक़ात आई गिव अ मार्केटिंग स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ SAP एक्चुअली कि हर पाकिस्तानी 1 मिनट के अंदर जिस भी प्रोडक्ट को हाथ लगाता है वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे SAP प्रोडक्ट के ऊपर पाकिस्तान में चल रही है। तो जब आप बात करें बैक एंड प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्री SAP या प्री इंस्टीट्यूशन लाइक SAC क्या होता था और SAP के बाद क्या होता है? आज के दौर में IT हैज़ बिकम द इनेबलर ऑफ एवरीथिंग। आज हमें हर चीज़ के अंदर और हर टेक्नोलॉजी के हर पार्ट के अंदर IT की ज़रूरत होती है। और करेंटली स्पीकिंग SAP जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को गेट करता है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग करके प्रोसेसेस को मज़ीद एफिशिएंट बनाना, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ओवरऑल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को किसी कंपनी की इम्प्रूव करना। ये 3 टारगेट्स लेकर SAP के जब भी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है और हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी हायरिंग प्रोसेस के थ्रू ओवरऑल लोगों की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहती है, बाज़ कंपनीज अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करके अपनी इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, और बाज़ को ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स को जाके SAP के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कंपनीज़ को, डिपेंडिंग कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं बिजनेस के अंदर। तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बट ऑल्सो फॉर SAP इराक, अफगानिस्तान एंड बहरीन। तो ये जो 4 ममालिक हैं, इनकी काफ़ी अलग सोशो पोलिटिकल निज़ाम है, अलग बिजनेस निज़ाम है। तो इनमें से अगर आप कंपेयर करें तो SAP पाकिस्तान मुख्तलिफ कैसे है इन दूसरे ममालिक से, और इन व्हाट वेज इज इट सिमिलर? अब जब हम गल्फ़ की बात करते हैं और मिसाल के तौर पर बहरीन और इराक की बात करते हैं, इराक इज़ एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, वहाँ पर ऑयल मनी और देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस दैट कम्स आउट ऑफ द ऑयल। बहरीन के अंदर डिफरेंट स्टील से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या ओवरऑल टैक्सेशन और ओवरऑल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हर कंट्री की इकनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आपको याद हो गुज़श्ता 2-3 साल पहले पाकिस्तान के चैलेंजेस डिफरेंट थे, मुल्क से पैसे ले जाना मुश्किल था, तो हमें उस इन्वायरमेंट के अंदर पाकिस्तान में काम करना पड़ता था।
गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं होते, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पर बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर SAP के ट्रेन रिसोर्सेज बहुत मौजूद हैं, और हम यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स गल्फ़ के जो हैं अपने पार्टनर्स के थ्रू पाकिस्तान की गुड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स के तरीके डेवलप करते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि SAP पाकिस्तान में बैठकर हम गल्फ़ की तमाम कंट्रीज़ को ये सर्विसेज दे रहे हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ को जाहिर करता है कि किस तरह SAP पाकिस्तान के रिसोर्सेज ने बिजनेस को ग्रो करने में ओवरऑल हेल्प की, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, रादर वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। And what are some challenges you have faced when it comes to SAP Afghanistan? अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रैवल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या ओवरऑल वर्ल्ड बैंक या IMF के जनरल सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर ओवरऑल उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। SAP की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि SAP का जो विजन है दैट इज़ हाउ टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर। जी, इस विजन के अंदर हमारी हर मुल्क के अंदर ये कोशिश होती है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल ना करें, बल्कि इस चीज़ को एनालाइज करें कि किस तरह हम लोगों की ज़िंदगियों में जाकर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, किस तरह हम पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पानी की कमी है अपने सोल्यूशंस के जरिए वो पानी प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं साफ़ पानी के लिए। जब कोविड के दौर के अंदर हमने ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज डिफरेंट हॉस्पिटल्स को और मेडिकल के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किए थे, ताकि जब बेड्स की शॉर्टेज हुई थी तो वो जाके इंटरनेशनल सप्लायर्स और बेड्स के साथ कांटेक्ट कर सकें, ताकि लोगों की जान बचाने के लिए ओवरऑल वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान में जल्दी आ सकें। तो वो जो मंत्रा है SAP का, जो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बनाएं, वो हमारी इन तमाम एक्टिविटीज़ को, हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ को, हमारे तमाम सॉल्यूशंस को एक जगह पर लेके आता है। तो आई थिंक SAP का ये टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर की जो थ्योरी है, दैट इज़ वन थिंग दैट कनेक्ट्स अस एंड आवर कस्टमर्स इन अ वेरी गुड वे। आपने पहले एक बात की थी अबाउट पाकिस्तान का जो टैलेंट पूल है, और आपने एक यूनिक बात कहा था कि आवर स्ट्रेंथ इज़ एक्चुअली द फैक्ट दैट we have such a talented human resources. लेकिन it's interesting that you say that, because बाकी सब जो industry leaders often यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि number one problem they have is actually talent, और वो कहते हैं कि whether that means in terms of skill labor, hiring skill labor, या in fact जब skill labor चली जाती है एक है brain drain. So आप इस पर मज़ीद बात कर सकते हैं कि what do you mean by talented human resources when it comes to your industry? जब IT इंडस्ट्री की बात करते हैं, IT इंडस्ट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट, और आजकल किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपार्ट फ्रॉम द डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या उस नए रिसोर्स के अंदर उस स्किल की मौजूदगी है जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकलता है उसको 1 या 2 साल ये समझने में लग जाते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस दरम्यान में वो अदर 1 या 2 साल लेकर वो स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो मोर रेलेवेंट हो सके इन द सिस्टम एंड द सोसाइटी एज वेल। वी आर वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड मेकिंग श्योर कि किस तरह SAP से रिलेटेड कोर्स कंटेंट को यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का पार्ट बनाया जा सके, ताकि जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बाहर निकलता है उसके पास वो स्किल पहले से मौजूद हो। सो दैट इज़ वन एंगल दैट वी आर ट्राइंग टू कवर इन टर्म्स ऑफ द एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री रिलेशनशिप। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने बात की कि रिसोर्स टैलेंट को रिटेन कैसे किया जाए, मैं इसको हमेशा पाकिस्तान की सक्सेस मानता हूँ कि वी हैव 250 मिलियन प्लस पॉपुलेशन। हम बात करते हैं 62% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लेस देन 30 ओवरऑल, और हम किसी को बाहर जाने से नहीं रोक सकते और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। दे आर पाकिस्तान एम्बेसडर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे ब्रिंग द मनी बैक टू अस, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ एज वेल। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किस तरह हम मेक श्योर करते हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको हम उसी एबिलिटी और उसी कैपेसिटी के लोगों के साथ रिप्लेस कर सकें, और ये एक कॉन्स्टेंट अमर है। वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन इस लेवल पर लोगों को कंटिन्यूसली तैयार करते रहें, ताकि जब एक खेप मुल्क से बाहर जाती है तो दूसरे लोग वापस आकर की जगह ले सकें। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर्स, एंड ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उस एक्सपीरियंस को किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं। और करेंटली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल हम सब जगह सुन रहे होते हैं, AI, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0। अब बहुत सा ये एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर्स में कैद हो चुका है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए ज़्यादा तेज़ी से और इफेक्टिव तरीके से की जा सकती हैं। तो आई थिंक SAP इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर that these online trainings, these trainings that are required to get the enabler to the people and making sure that this is free of charge available to the people. I can also inform you कि SAP ने दुनिया के बहुत कम ममालिक में अपनी ट्रेनिंग्स को फ्री ऑफ चार्ज किया हुआ है, ताकि यूनिवर्सिटी और जो नए लोग हैं वो उनको कर सकें, और पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जहाँ पे SAP ये चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रोल दैट वी आर प्लेइंग जस्ट टू मेक श्योर थ्रू द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि किस तरह हम उनको इनेबल और टेक्निकल इनेबल करने में एक अपना रोल अदा कर सकें। अगर मैं 3 इंडस्ट्रीज लूँ, फॉर इंस्टेंस फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स
और मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रेडीनेस कैसे असेस करेंगे? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रेडीनेस इस चीज़ से असेस की जाती है कि हाउ लेस द ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ इन द सिस्टम, हाउ द सिस्टम इज़ रेडी एंड फास्ट इनफ to make sure that overall end-to-end transaction can be done all digitally. There is a difference between digital transformation and digitalization. Digitalization is all about that आपने अपना तमाम चीज़ें खातों से निकाल कर उसको कंप्यूटर की एंट्रीज़ में डालना शुरू कर दिया है। ये बहुत पुरानी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री इस चीज़ को कर चुकी हुई है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नाउ हाउ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके वी नीड टू मेक श्योर कि इस डाटा को जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद किया गया है, हम उसको किस तरह बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दैट इज द थिंग दैट गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट वी आर एबल टू चेंज एंड इम्प्लीमेंट दैट चेंज दैट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। आई थिंक सॉफ्टवेयर जो हैं शुरू में लोग थोड़ा सा डरते थे और वो इस चीज़ से डरते थे कि कहीं सॉफ्टवेयर आकर उनकी जॉब्स को ख़त्म तो नहीं कर देंगे। आर दे गुड इनफ टू ट्रेन देमसेल्व्स ऑन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न अगेन, एंड दैट फियर्स ऑफ ओवरऑल जिसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, वो आज भी मौजूद हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो मिसाल के तौर पर आपने जिस इंडस्ट्रीज़ की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हो, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर शान फूड्स, नेशनल फूड्स, हिलाल फूड्स, वोल्का फूड्स, और अगर मैं यहाँ से निकल कर थोड़ा सा कार मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात की थी उस साइड पे आ जाऊँ तो होंडा, टोयोटा, किया, हुंडई और सुजुकी, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस टाइम अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सॉल्व करने के लिए, जो कि इन्वेंट्री से लेकर ओवरऑल कस्टमर की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एज वेल। वन ऑफ द CEOs केम टू मी एंड दे सेड कि मुझे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है अपने बिजनेस को, और मैंने उनसे पूछा कि आपका विजन क्या है, कि व्हाट इज़ दैट विल गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन कि आपकी कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर के सोचने से लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवर होने तक everything will be without any human entry and everything will be digitally back in the system. It starts from the website to the order to be done online to the point that the delivery team and the manufacturing system knows what is that order that is required, what is the raw material that is required, that has to be ordered by default by the system as well, and then at the end of the day delivery happens as per the customer requirements. Everything gets automated. This is one example of thinking how the digital transformation can be done across industries. वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड. इट्स ऑल अबाउट द डेटा. आई थिंक वी नो अबाउट दिस टर्म, डेटा इज द न्यू ऑयल. इट्स ऑल अबाउट हाउ वी यूज़ द एग्जिस्टिंग डेटा टू ओवरऑल, एंड नाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो हम बहुत ज़्यादा आगे चलते चले जा रहे हैं, जहाँ कि हम अपने सिस्टम के ज़रिए यहाँ तक ये बता देते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर गर्मियों के दिनों में इस रीज़न की वजह से कोई फॉल्ट आनी हो तो वी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एंड देन वी वांट टू मेक श्योर कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से उन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि वो फॉल्ट दोबारा ना आ सके. ये तो एक एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आगे जाने की. जब हम बैंकिंग की या ओवरऑल फिनटेक की बात करते हैं तो उसके अंदर वी आर वर्किंग विद द टेलकोज एंड विद द बैंक्स एंड स्पेशली फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, talking about that how and what the customer thinks, what are the requirements for the customer that they feel in a respective industry, what is his own personal choices, and how we can predict it just to make sure that they get those kind of ads and those kind of solutions within their doorstep within the time span that they are looking at. It's the business is more and more faster. The business is more and more agile anymore. The customers' demands and the customers are very smart these days. So they need to know exactly what they want and they want to have it delivered at the right time, at the right place, with the right cost as well. And digital transformation systems provide all this data to the end users and end customers to make sure that their providers can give this complete journey to them, complete to end without any hindrance, and that's where we come in and that's where we try to help the businesses to do. So फिर आपके मुताबिक the customer is the one that's pushing indirectly for the digital transformation in these sectors. देखिए आप अपने तौर पे बात करना शुरू करते हैं. अभी आपने एग्जांपल पूछी, मैं एक पब्लिक सेक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ. पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स जो हैं वो राइट नाउ बैक एंड पे SAP के सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रहे हैं.
अगर आप आज से 7-8 साल पहले याद करें तो पेंशनर्स की एक लंबी लाइन बैंक्स के ऊपर लगा करती, बहुत से बूढ़े लोग अपने हर महीने के स्टार्ट में। आज ये सब चीज़ें ऑनलाइन उनके अकाउंट्स के अंदर मौजूद होती हैं और वो जब चाहे किसी एटीएम के थ्रू अपनी पेंशन्स को या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपने पेंशनर्स को कर सकते हैं। That relates to how to make the life of the people better. Relates to the point how our systems are able to provide that comfort to the people and to the overall government to help the end customer and citizen to make the life easy for them. I think ये वो चीज़ें हैं जो at the end of the day matter करती हैं कि how these there are so many softwares available in the market, but the most important thing is how you are able to translate it to the comfort and the life of the people, and that's what we are trying to help over here. आपने अभी मिसाल दी अब इंडस्ट्री जो काफ़ी मशहूर है फॉर ऑपरेशनल बॉटलनेक्स व्हिच इज़ पेंशन्स फॉर इंस्टेंस, और ये काफ़ी लोगों को काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करती हैं। आप तमाम इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल बॉटलनेक्स हैं कि जब भी उस सेक्टर के क्लाइंट्स आपकी तरफ आते हैं आप कहते हैं कि आपके इतने बड़े सारे मसले हैं? एक्चुअली मसले किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करने के लिए बहुत से इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वक्त के साथ साथ चेंज होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, आपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द कार्बन मैनेजमेंट इज मैनेज, बिकॉज इन 5 to 6 years the international market will only buy from those who are making sure that overall this carbon footprint management and sustainability rules and regulations are being done. So there is a overall global requirements for doing business in the international market that is keep on changing, and we need to make sure that we provide these solutions especially to the Pakistan manufacturing market and to the Pakistan customers so that they get ready for the future, so they get ready to be there in the market, and that's something I think that's a constant change and that's a constant enablement that we have to do for our customers as well. As a company आप लोग हमेशा अपने clients को nudge कर रहे होते हैं कि आप ये भी solution try करें because अगले 5 या 10 साल में ये बदल जाएगा. This is something we don't work as vendors, we work as business partners, we work as a strategic partners, और ये बहुत ज़रूरी होती है समझता, क्योंकि right now कोविड ने हमें थोड़ा सा एक झटका देकर ये समझाया है कि हाउ फार वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, एंड द बिजनेसेस राइट नाउ आर थिंकिंग दैट इफ एनी सच थिंग्स हैपन हाउ दे हैव टू बी मोर सस्टेनेबल इन द मार्केट एज वेल, एंड वी एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस ड्राइवर्स वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर ahead of the time telling our customers what are the solutions that are coming in the market and how they have to make sure that how the international markets are going as well. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम खासतौर पे पाकिस्तान के कस्टमर्स के लिए करते हैं, हम हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाके हम ये बताते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट इज बीइंग डन ग्लोबली इंटरनेशनली बाय इन दिस इंडस्ट्री बाय डिफरेंट कस्टमर्स एंड हाउ दे आर एबल दे शुड यूज एंड अडॉप्ट टू दैट देमसेल्व्स एज वेल. आप इसका एक मिसाल दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर करंट इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें थी जिसको लोग बदलते नहीं थे क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिसेस के मुताबिक उसको कंटिन्यूसली लेकर चल रहे थे. वी वेंट टू आवर मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स एंड वी टोल्ड देम दैट किस तरह दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज इस फील्ड के अंदर हैं उन्होंने किस तरह अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया है, किस तरह उन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, एंड सेकेंडली विच काइंड ऑफ टैलेंट दैट दे आर हायरिंग इन दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज़ हेल्पिंग टू मेक द प्रोसेस बेटर. वी ब्रॉट दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान. We ask them to change the way they are working, which is a difficult thing because किसी भी इंडस्ट्री के लिए अपने प्रोसेसेस को चेंज करना ज़रा मुश्किल होता है. But I must say that Pakistan industry is very agile. They understand that it is very important for them that in order to global market के अंदर compete करने के लिए उनको दुनिया की best practices को अपनाना होगा. And that's where we come into the picture. We share with them the best practices and then they enable and change themselves to make sure that वो global market के साथ relevant होने के लिए इन best practices को implement करें. This is how we are helping the industry on the ground. जहाँ तक बात होती है पाकिस्तान के हवाले से, how much do you think infrastructure gaps limit करती हैं टेक सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में? देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जब हम आईटी की डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की. और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर अब क्लाउड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आते चले जा रहे हैं और जनरली स्पीकिंग तमाम आईटी कंपनीज इन क्लाउड प्रोडक्ट्स को इनेबल करने की बात करती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. बिकॉज हर कंपनी को अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी पड़ती, हर कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर लेकर अपना हार्डवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता. अदर क्लाउड प्रोडक्ट्स के ज़रिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सुने तो आप ये भी सुन रही होंगी कि रिसेंट टाइम में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक्स की भी पाकिस्तान में आने की बात हो रही है, विच इज़ वन पार्ट ऑफ गेटिंग टू द कनेक्टिविटी थ्रू द सैटेलाइट विच इज़ नॉट अंडर the earth anymore. It can be connected from the up as well, which also provide the infrastructure help overall to the system.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कनेक्टिविटी है। सो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जिसमें अगर किसी भी मोबाइल ऑपरेटर की आप बात सुने तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर दुनिया का मौजूद है, विच एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हेल्प्स द कम्युनिटी एंड हेल्प द पीपल टू गेट कनेक्टेड ऑल द टाइम एज वेल। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी बिजनेसेस भी अब रेडी हैं ओवरऑल इस सिस्टम को इनेबल करने के लिए कि जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक वी आर इम्प्रूविंग ऑन अ वेरी फास्ट वे, वी आर नॉट फार बिहाइंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. We are very relevant in the market as well. Pakistanis are very well respected all across with the quality of work that they provide as well. Our youth is well respected because of the base that they are coming in the IT sector as well. So overall हमारी पहुंच और reach मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बट ओवरऑल इन तमाम इनेबलर्स की वजह से बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। इसके बावजूद हम अपने हमसाया मुल्क से अभी भी बहुत पीछे हैं। जी। उन्होंने ये सफ़र जो है बहुत पहले शुरू कर लिया था और इसलिए हमें अब इस सफ़र को ज़्यादा तेज़ी से तय करना है और हमने मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान का ब्रांड नेम शुड बी वेरी वेल रिस्पेक्टेड ओवर हेयर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस ब्रांड नेम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट हाउ वी आर एबल टू रिप्रेजेंट ब्रांड पाकिस्तान एंड दिस इज़ व्हाट आवर हमसाया मुल्क ने भी उस ब्रांड को विजिबल किया। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस ब्रांड को ग्लोबली ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आवर रिसोर्सेज, थ्रू आवर IT इंडस्ट्री आगे से आगे तक ले जा सकें। तो आप कौन से 3 पॉलिसीज़ इनैक्ट करते ताकि ये ब्रांड नेम फिर ज़्यादा विजिबल हो? आई थिंक इसके लिए तमाम गवर्नमेंट की तमाम मिनिस्ट्रीज़ को इस ब्रांड नेम को ओवरऑल बाहर जाके विजिबल करना पड़ेगा। हमें अपनी तमाम अच्छी बातों को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इसमें आप मीडिया वालों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह हम पाकिस्तान की पॉजिटिव न्यूज़ को चारों तरफ बजाएं। बाज़ का जब बहुत से गोरे मेरी कंपनी के विज़िट के लिए पाकिस्तान आते हैं तो आने से पहले उनकी सिक्योरिटीज़ और उनकी सब चीज़ें कहती हैं कि आई डोंट नो इस मुल्क के अंदर हमें कितना केयरफुल रहना होगा एंड एवरीथिंग। और जब वो यहाँ से जाते हैं तो मैं आपको बताऊँ वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एम्बेसडर बन के जाते हैं, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट यहाँ ग्राउंड पे देखते हैं। So at times CNN, BBC always tell the dark side of us, and it's important for us that how we are able to tell our positive and green side to the world, and that brand responsibility is not only on the government, that is on us as well, that how we are able to brand ourselves in the best possible way outside. So zooming in a little bit more local as well, आप अभी बात कर रहे थे कि आपके जो clients हैं, जो business partners हैं, वो government इदारे हैं, वो large let's say business partners हैं in different sectors, लेकिन असल में इन पाकिस्तान अबाउट लाइक 80 से 90% जो हमारे कंपनीज हैं वो तो हैं SMEs. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द स्कोप विद इन SMEs फॉर द अडॉप्शन ऑफ डिजिटाइजेशन, जैसे आपने बात की थी, एंड ऑल्सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? इस पर कोई वर्क किया जा रहा है? As mentioned in my intro as well, I'm also as the president of the Indus Entrepreneurs at Islamabad as well, and I'm very specifically connected to the SME market and the entrepreneurs as well. And in my role of SAP Managing Director also, I'm very much focused on the SME market. पाकिस्तान की SME मार्केट बहुत बड़ी है जी। इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत गुंजाइश है एंड पीपल आर इनेबलिंग एंड पीपल आर यूजिंग इट एज वेल। जनरली स्पीकिंग तकरीबन पाकिस्तान के हर SME राइट नाउ किसी न किसी तरह इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट बना हुआ है। कोई एडवांस स्टेज के अंदर है, कोई मिडिल स्टेज के अंदर है, लेकिन ये तमाम बिजनेसेस जो हैं ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी कोर पे रखकर चल रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि दे अंडरस्टैंड द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट दिस IT इज ब्रिंगिंग फॉर दियर बिजनेस एज वेल। IT के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और SME मार्केट के अंदर जो करंटली पाकिस्तान की SME मार्केट के अंदर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि राइट नो आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही के इंडस्ट्री के कंपटीशन से नहीं है। ठीक है। IT की कोई ऐसी वेव और टेक्नोलॉजी आती है और उसके बाद पता लगता है कि वो पूरा ही डिपार्टमेंट ही उड़ जाता है, बिकॉज दैट्स नॉट एनी मोर रेलिवेंट, बिकॉज दिस IT can provide you that kind of solutions that respective department or department SAP path was doing that one as well. So it's very important to make ourselves relevant, and SME market के अंदर आई थिंक देयर इज़ एन एब्सोल्युटली बिजनेस ग्रोथ। मैं SAP की बात करूं तो SAP अपने पब्लिक क्लाउड के सोल्यूशन और अपने प्राइवेट क्लाउड के सोल्यूशन इस टाइम स्पेशली SME मार्केट के अंदर प्रोवाइड करी है पाकिस्तान के अंदर, विच आर कॉस्ट इफेक्टिव, विच आर मोर एजाइल एंड विच आर हैव लेस टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट सो दैट द पीपल कैन यूज इट ऑन अ वेरी फास्ट वे।
So we are providing all these solutions especially for the SME मिसाल market. दे सकते हैं कि टिपिकल एसएमई के कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? आपने कहा था कि कभी कभार वो मीडियम स्टेज पे होते हैं या एडवांस स्टेज पे होते हैं, उनके कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सोल्यूशन जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा सा और डिटेल में बता दें. I think सबसे पहले adoption का मसला होता है. People are a little bit fearful from the software and they try to do everything their old way. So most important thing is the change management, how we are able to explain to the people that how these softwares are going to help them grow and the businesses grow. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ब्रांड्स का एक साथ ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपका पर्सनल ब्रांड है, एक उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है. इन दोनों ब्रांड्स को एक साथ ग्रो करना होता है ताकि एवरीबॉडी कैन गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दैट वन एज वेल. तो एसएमई मार्केट के अंदर सबसे पहले इस चीज़ को समझाना ज़रूरी होता है कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर्स आपकी अपनी ग्रोथ में और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकेंगे. द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम्स इन दैट हाउ वी आर एबल टू मेक श्योर दैट द एसएमई मार्केट्स को हम बाकी इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर सकें. एक उनके रॉ मटेरियल की परचेज के लिए हो सकता है और एक उनके अपने प्रोडक्ट्स की ओवरऑल मार्केटिंग के लिए हो सकता है. और तीसरी चीज़ है कस्टमर एक्सपीरियंस, कि हाउ वी कैन मेक दैट कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ट एंड इजी फॉर द एसएपी मार्केट सो दैट द पीपल कैन रीच आउट टू देम. सो वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन ऑल 3 डिफरेंट डोमेन्स जस्ट टू मेक श्योर दैट एसएमई मार्केट गेट्स दैट रीच एंड बिकम्स मच मोर विजिबल विद इन द डोमेन ऑफ पाकिस्तान. अभी भी बात कर रहे थे कि एसएपी हैज़ बीन अराउंड फॉर डेकेड्स. पाकिस्तान में इसकी आगाज़ आई थिंक 25 साल पहले थी. तो ऑब्वियसली यू बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, लेकिन अब इस करंट मार्केट में, इस करंट डेकेड में आपके कंपेटिटर्स कौन हैं? अगर आपने मेरे इंट्रो में सुना हो तो मैं तो अपने कंपेटिटर्स से ही एसएपी के अंदर आया हूँ. दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं इस ईआरपी डोमेन के अंदर काम कर रही हैं. ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ये तमाम वो बड़े ब्रांड नेम्स हैं जो कि इस डोमेन के अंदर काम करते हैं. एंड पाकिस्तान के अंदर इन तमाम ओवरऑल कंपनीज की एक रीच मौजूद है. इंपॉर्टेंटली होता ये है कि हर कंपनी की एक सर्टेन डोमेन होती है जिसके अंदर वो एक्सपर्टीज़ होती हैं. तो एसएपी जो है वो ईआरपी की डोमेन के अंदर दुनिया की नंबर 1 कंपनी तस्वुर की जाती है. लेकिन ये तमाम कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है. मैं हमेशा कहता हूँ तमाम आईटी कंपनीज बहुत अच्छी हैं. ऑल ऑफ देम हैव गुड सॉल्यूशंस, ऑल ऑफ देम हैव देयर नीश एज वेल. दैट इज़ द रीज़न दैट कंपनीज आर दीज ब्रांड नेम्स दैट दे आर टुडे. इट ऑल इज़ दैट आपकी पाकिस्तान के अंदर किस कंपनी की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, किस तरह लोग ट्रेंड हैं और उनके वो कौन से बिजनेस पार्टनर्स हैं जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर में हेल्प करते हैं. आप ये बात समझना है कि सॉफ्टवेयर तमाम कंपनीज के बहुत अच्छे होते हैं. फ़र्क चलता है कि हाउ वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट देम इन दैट कंट्री एंड आर वी एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड बाय द इम्प्लीमेंटेशन दैट वी आर डूइंग. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट डिफरेंशिएट्स अस एज कम्पेयर टू आवर कम्पिटिटर्स. आप इस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली एक लीडर रह चुके हैं. तो अगर आप इस इंडस्ट्री का एक जायज़ा देते हैं तो जैसे आपने बात की थी कि अभी एसएपी इज़ गुड एट एक्स, सो व्हाट आर द अदर कंपेटिटर्स गुड एट, व्हाट इज़ देयर नीश? मुश्किल सवाल है. आप ऑनलाइन मुझसे पूछ रहे हैं मेरे कंपेटिटर्स के. बट आई टेल यू ऑन दैट फ्रंट. जनरल सा आई ओवरऑल थिंक माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करते हैं तो उनकी एंड कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं वो एंड कस्टमर्स यूज़ कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर आप ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं, आप ओवरऑल गूगल से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं. सो दैट्स समथिंग दैट रिमेन्स द स्ट्रेंथ. Oracle has a very good database historically. They are great in the database business as well. So they are got good databases over there. बहुत से पाकिस्तान के banks are using their databases as well. SAP is right now present. जो सबसे यूनिक चीज़ है, it's present in every industry in पाकिस्तान. बाज़ मैं कहता हूँ कि आप स्टूडेंट बिरयानी से लेकर इंशाल्लाह एंग्रो और के इलेक्ट्रिक तक चले जाएं, इन तमाम जगहों के ऊपर आपको SAP के प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे. सो वी आर वर्किंग इन द SME मार्केट, वी आर वर्किंग इन द ओवरऑल द एंटरप्राइज मार्केट, वी आर वर्किंग इन द टॉप लेयर एज वेल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट द डिफरेंशिएशन कम्स इन एंड आई थिंक SAP इज़ वर्किंग विद ग्रेट पार्टनर्स overall implementation partners in Pakistan, which also makes them differentiated from the competition. Moving towards future outlook, आपके नज़दीक जो अगले 10 साल में कौन से सबसे बड़े challenges होंगे? सबसे बड़ा challenge मैं ये समझता हूँ कि IT industry is evolving on a very fast pace. IT industry जो 1980 से 2000 का सफ़र था और जो उसका 2000 से 2007 का सफ़र था एंड वंस द स्मार्टफोन केम आउट इन 2007, उसके बाद से आईटी इंडस्ट्री का सफ़र जिस स्पीड के ऊपर चल रहा है, देयर इज़ एवरी ईयर अ न्यू सॉफ्टवेयर दैट इज़ गोइंग टू कम अप, देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू कम अप एंड द बिजनेसेस नीड टू बी एजाइल टू अडॉप्ट टू दैट चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हम आज बैठकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज से 5 साल बाद, जो कि पहले हम प्रिडिक्ट कर लेते थे,
IT किस जगह खड़ी होगी, because the IT speed is so fast in terms of the new technologies, with the artificial intelligence coming into the picture, with the machine learning coming into the picture, where we are talking about robots around everywhere in the manufacturing sector over. And then we are also talking about predictive analysis, where we are going to predict the businesses to the 80% to 90% of the accuracy, how the business will come into that. I think ये तमाम चीज़ें इस इंडस्ट्री को बहुत रंगीन भी बना देती हैं. It becomes कि यार how we can be part of this change as well, and it also makes us more relevant at that from the age that you are in, from the age that I am in, that how we have to make sure कि हम इन तमाम चीज़ों को learn भी कर सकें. So I see a lot of scope that is coming in future in the IT across all industries. पुराने वक्तों में IT एक पैरेलल इंडस्ट्री कंसिडर की जाती है. अब IT एक हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बाकी सब इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं. दैट्स अ बिग शिफ्ट दैट हैज हैपन जो कि इस टाइमर इंडस्ट्री के दौरान हुआ है. एंड आई थिंक कमिंग इनटू द फ्यूचर आई थिंक देयर विल बी मच मोर न्यू थिंग्स दैट विल बी कमिंग इन एंड व्हिच विल हेल्प द बिजनेसेस टू ग्रो and which will also be a risk for the businesses because they need to adopt and change on a very fast pace to make sure कि हम लोग relevant रहें इस हवाले से. How do you think AI is going to affect your business in particular? Oh, AI is already affecting our business like anything. I think we are providing all the use cases of AI in the human resource management, in the procurement, and we are sharing that info to the Pakistan customers on a very fast pace. I think what SAP is doing great on this portion, especially in Pakistan, is कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हम AI का जो use case एक specific industry में है, वो हम उसी industry के पाकिस्तान के customers को आके present कर रहे हैं और हम ये show कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हम इस AI को use कर सकते हैं. AI is the game changer. AI is the one, if we not adapt to that one, we will remain on the back foot और हम पीछे आ जाएंगे और हमें अपने आप को बहुत तेज़ी से इन AI यूज़ केसेस और AI टूल्स के साथ इनेबल करना है बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर एंड दैट्स वेयर एवरी इंडस्ट्री इज़ हेडिंग टुवर्ड्स. डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ रेजिलिएंट इनफ टू विथस्टैंड दिस चेंज और डू यू थिंक वो अडॉप्ट कर पाएंगे, अडैप्ट कर पाएंगे? You know, there is one thing that I say, Pakistan is very resilient. If you see our history of 75 years plus today, we have passed through all different challenges all across in our lifespan or in our parents' lifespan. We are one of the resilient nations that we have. We are adaptable. The only thing is we need the right leaders to drive us to this industry path, and we need to make sure that how we are able to be more relevant to us. Sometimes मैं समझता हूँ as Pakistanis हम अपने साथ ही injustice करते हैं. We have so much talent. We have so much that we can prove to the world. But sometimes we don't challenge ourselves to the point where we should be challenging and taking to that next level. And I think that's something that we really need to do. I have a great faith in this nation, in the youth of this nation, and I can tell you that in the coming international world that we are talking about IT, you will see a lot of new Pakistani CEOs taking over the global roles, which inshallah is the future for all of us. So you're feeling very optimistic? Very optimistic, very energetic, very passionate for this nation because I feel we are on the right track on that. What is आप बता सकते हैं कि अगले 10 साल में आप एक गोल बता सकते हैं अपनी कंपनी के लिए? एक गोल, major goal that you're working towards. The one goal that I will say is go to that root level, that grassroots level, that where 251 plus population, how we can make the life of them better in every aspect and how we can serve this country in a way where the people can feel at ease in everything that we do. It's not about selling, it's about making that change and making that thing happen which can help the people life and make them improve overall in Pakistan in every aspect. क्या एक कोई sector है जो आप you really want to target in the next 10 years? पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बगैर किसी भी चीज़ का गुजारा नहीं है. वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो एग्रीकल्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट डायमेंशन आते हैं. तो आई थिंक इफ वी आर एबल टू मेक दैट इम्पैक्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट ओवरऑल. तो फिलहाल आपका क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में? वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस विद डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज. पाकिस्तान के अगर आप मुझसे पूछें कि टॉप 10 जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द SAP solution in the textile industry as well, and that's the impact that we are bringing, and we need to make sure that our exports increase. So agar aap mujhse ye puchein to we need to make sure that these companies are ready to be competitive in the international market, the textile market, and we are providing these solutions to make them more relevant and make them more competitive in that market, and that's how we are playing our role in the textile of Pakistan today. Thank you so much, sir. Business Matters के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदाफिज.